बता दें, जहां बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। 2.5 किलो का प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया। ब्लास्ट करके इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पचरुखिया के जंगल में बम बरामद किया गया था। कोबरा और मदनपुर थाना की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस आईडी को बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि आईडी बम प्लांट करके नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। लेकिन उससे पहले जब सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा था तो उसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। आईडी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, सड़कों की खुदाई पर रोक लगा दी गई है। जब तक बारिश होगी तब तक खुदाई पर रोक लगा दी गई है। पथ निर्माण विभाग का पत्र जारी हो गया है। बुडको और अन्य एजेंसियों को भी पत्र लिख दिया गया है और इसमें यह अपील की गई है कि बरसात में सड़क खुदाई नहीं हो, क्योंकि बरसात के दौरान सड़क खुदाई होती है तो हादसे को दावत देते हैं। और पहले से हो रहे काम भी बारिश तक बंद करवा दिए गए हैं। पटना में 12 योजना का संचालन हो रहा है और ऐसे में जब निर्माण कार्य होता है तो कई जगह पर गड्ढा कर दिया जाता है, जिस वजह से बरसात के मौसम में हादसे की आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में ये एहतियात के तौर पर सभी निर्माण कार्य को अभी बंद किया गया है। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में जल्द ही शुरू होगी नई बहाली की प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही अब नौकरी देगी। 50% आरक्षण कोटे पर ही अब बिहार सरकार तैयार है और तैयारी कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण का मामला अभी पेंडिंग है। वहां से हरी झंडी सरकार को नहीं मिली है। तो ऐसे में अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी किया जा सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जिसमें देखिए बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही बहाली शुरू कर दी जाएगी। और ये बहाली की जो प्रक्रिया है 50% आरक्षण को लेकर ही जारी होगी, यानी कि पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी के तहत ये नौकरी दी जाएगी। क्योंकि 65% आरक्षण का जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, वहां सरकार को हरी झंडी नहीं मिली है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार अगले 4 दिनों में बड़ा फैसला लेने जा रही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो नई बहाली की प्रक्रिया है नौकरी की, उसे फिर से शुरू किया जाएगा, बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। और पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही वो प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि अभी तक 65% आरक्षण वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में सरकार को जब तक हरी झंडी नहीं मिली है तो सरकार ने ये तय किया है कि अगले 4 दिनों में नई बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत। और बात अगली खबर की, झारखंड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड में ईडी और सीबीआई को जांच के पहले अनुमति लेनी होगी। जी हां, राज्य की कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नियमावली में संशोधन कर दिया गया और अब केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। राज्य सरकार इसे नियंत्रित करेगी। अफसर, कर्मचारी या मंत्री, विधायक के खिलाफ जांच के पहले अनुमति लेनी होगी ईडी या फिर सीबीआई को। मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग को भी शक्तियां दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब अगर ईडी या फिर सीबीआई जांच एजेंसी झारखंड में जांच करना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है, तो राज्य की कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन कर अब उनकी जो शक्ति है उसे नियंत्रित की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। यानी कि अब अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार की तरफ से सबसे पहले ईडी या फिर सीबीआई को, तब जाकर ईडी या सीबीआई की तरफ से जांच शुरू की जा सकती है। खास तौर पर अफसर, कर्मचारी या किसी मंत्री, विधायक के खिलाफ जांच करने सीबीआई या ईडी की टीम पहुंचती है तो राज्य सरकार से पहले अनुमति
लेनी पड़ेगी। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, झारखंड में महंगी हो सकती है बिजली। प्रति यूनिट 2.85 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है और बताया जा रहा है कि 21 अगस्त से विद्युत नियामक आयोग इसकी जन सुनवाई भी करेगा। तो आने वाले दिनों में रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड में बिजली महंगी हो सकती है। प्रति यूनिट 2 रुपए 85 पैसे जो है वो दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ये प्रस्ताव लाया गया है, बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ये प्रस्ताव दिया है और 21 अगस्त से विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जयराम महतो की पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम में बदलाव, पार्टी अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर देगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रांची से, जयराम महतो जिनकी पार्टी थी अब उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है, लेकिन नाम में बदलाव किया गया है। जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम पहले पार्टी का रखा गया था, उसे बदलकर अब ये पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी और जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर देगा। और देखिए, बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ गुस्से के बीच कटिहार रेल मंडल के सीमावर्ती स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश के सीमा रेखा से सटे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ ही जीआरपी और आरपीएफ के जवान जो है वो गश्ती में लग गए हैं। कटिहार रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त कमल सिंह के निर्देश पर राधिकापुर, सिंहाबाद और हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर और रेलवे ट्रैक पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कटिहार आरपीएफ कमांडेंट से बात की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। के बाद कटिहार डिवीजन के रेल पुलिस भी विशेष अलर्ट मोड पे है। बताते चले, लगभग 231 किलोमीटर का ये जो रेल लाइन है वो बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर कटिहार रेल पुलिस विशेष निगरानी में है। हमारे साथ आरपीएफ कमांडेंट है, जरा बात कर लेते हैं क्या क्या विशेष निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस पर 3 जगहों पर लाइन की कनेक्टिविटी है। सिंगाबाद जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, राधिकापुर जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हल्दीबाड़ी जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और तीनों जगहों पर हमारे स्टाफ की तैनाती है और विशेष निगरानी रखी जा रही है। समन्वय बरकरार रखा गया है बीएसएफ के साथ ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। तो ये कटिहार आरपीएफ कमांडेंट थे जो बता रहे थे कि जो बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ बॉर्डर है उसमें विशेष निगरानी रखी जा रही है और जो कटिहार आरपीएफ हमेशा अलर्ट मोड पर है और बीएसएफ के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बांग्लादेश में